इस साल भी सावन भादों सूखे निकल गए। पिछली बार भी बादल देखने को आंखें तरस गई थी। अब तो जंगल में हरियाली खत्म हो गई। परेशान पशु पक्षी आसमान की ओर देखते और कहते, काले बादल जल्दी आओ, पानी तुम बरसाओ। पर पानी नहीं बरसा तो नहीं बरसा। जंगल के जानवर भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे। सभी जानवर इकट्ठा हुए और शेर राजा के पास पहुंचे। महाराज, आप तो जानते ही हो, इस साल भी पानी नहीं बरसा। इस अकाल की स्थिति में हमारे खाने के लिए कुछ नहीं रह गया है। मेरे भूखे प्यासे बच्चे भी हैं। क्या करें? सभी पक्षी तो उड़ गए, हम कहाँ जाएं? आप महाराजा हैं, हमारे लिए कुछ प्रबंध करें। जानवर रोने बिलखने लगे। शेर बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, धरती के ऊपर तो सब कुछ बचा नहीं। सुनते हैं कि जमीन के अंदर भी खाने के लिए बहुत कुछ होता है, पर उसे खोजा कैसे जाए? भीड़ से सांप निकला और आगे आकर बोला, महाराज, सच है कि जमीन के नीचे खाने और पीने की चीजों का भंडार है, लेकिन उसे ऊपर कैसे लाया जाए, इसका कोई उपाय नहीं है। गधे को गुस्सा आ गया। यह भी कोई बात हुई कि जमीन के नीचे खाने का भंडार होगा? जब हमें भूखे ही मरना है तो भंडार रहकर क्या करेगा? हमारे किस काम का? खरगोश से पूछा गया, सुना है कि जमीन के नीचे भी खाने पीने की चीजें हैं। तुम तो सुरंग बनाकर रहते हो, तुम तो अवश्य जानते होगे। क्या यह बात सच है? खरगोश बोला, बात तो 16 आने सच है। जमीन में नीचे तो बहुत बड़ा भंडार है, पर वह हमारे किस काम का नहीं, क्योंकि उसे बाहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है। छोटी सी चींटी खुद को जानवरों के पैरों के नीचे आने से बचने की जुगत लगाते हुए यह बातचीत सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं सोचती हूँ कि सबको थोड़ा बहुत बचा कर जरूर रखना चाहिए, यह सोचकर कि न जाने कब जरूरत पड़ जाए। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही हाथी और भैंसा गुस्से से बोला, मैं रिरियाने वाली इस छोटी सी चींटी को देखो, हमारा मजाक उड़ा रही है। हमें नहीं सुनना तुम्हारी बकबक। शेर को गुस्सा आ गया। हमारे राज्य में सबको बोलने का बराबर अधिकार है, कोई छोटा बड़ा नहीं। आप लोग चींटी को अपनी तो बात पूरी करने दें। चींटी ने हिम्मत बटोर कर कहा, मैंने अपने बिल में खाने की कुछ चीजें बचा कर रखी है, मैं उसे लेकर आती हूँ। इस कठिन घड़ी में सभी लोग उसी से अपना काम चलाएंगे। चींटी अपने बिल की ओर चल दी। यह देखकर इतनी गंभीर घड़ी में भी कई जानवरों की हंसी निकल गई। सभी सोचने लगे, कहाँ हाथी और कहाँ चींटी की खुराक। कुछ ही देर में चींटी आई और 4 दाने ले आई। हाथी ने 4 दाने देखे तो चिघाड़ कर बोला, ओ चींटी
चींटी, इन 2-4 दानों से जंगल के सब जानवरों का पेट भरना चाहती हो? शेर बोला, हाथी जी, आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं। तुम यह सोचो कि इस नन्ही सी चींटी ने अपने लिए जो कुछ भी बचा कर रखा था वह ले आई, और तुम हो कि उल्टा सीधा कह रही हो। शेर की बात सुनकर चींटी बोली, महाराज, हम सभी चींटियों ने जो कुछ भी अपने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखा था वह कुछ ही देर में आपके सामने हाजिर हो जाएगा। यह क्या, देखते ही देखते हजारों चींटियां कतार बनाकर अपने अपने बिलों के अंदर से खाने की चीजें बाहर निकालकर ढेर लगाने लगी। वहां तो खाने के सामान का पहाड़ खड़ा हो गया। यह देखकर सभी हैरान हो गए। सबको भूख लगी थी। जानवरों ने छक कर दावत उड़ाई। कई दिनों बाद भरपेट खाना मिला था। जैसे ही जानवर अपने अपने घर की ओर जाने लगे, शेर बोला, दोस्तों, आप सभी को चींटियों का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने मुसीबत में आपकी मदद की है। आप सब मुझसे वादा करो कि कभी भी किसी चींटी को जानबूझकर पैर से नहीं दबाओगे। सभी ने यह शपथ ली। आकाश के बादलों ने चींटियों का परिश्रम और दान देखा। जानवरों की परेशानी देखी। देखते ही देखते काले बादल आ गए और खूब झमाझम पानी बरसने लगे। तभी तो कहा जाता है कि जब झुंड की चींटियां अपने बिल से बाहर निकलने लगे तो पानी बरसने वाला होता है। जंगल में पानी की बरसात देखकर जानवर खुशी से नाचने और गाने लगे। काले बादल आ गए, झमझमाझम पानी लाए, और तब से चींटियां जंगल में बेरोक टोक घूमने लगी। जब बारिश बंद होती है तो वे खाने पीने का सामान अपने बिल में इकट्ठा करती रहती हैं, क्योंकि न जाने फिर कब जानवरों को दावत करनी पड़े।